Hey, what's up YouTube family? Welcome back. I'm Nizam, certified nutritionist and fitness trainer. You are watching Muscle Master Fitness. आज इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू मैनेज और मेंटेन आवर डाइट और न्यूट्रिशन। हम हमारा न्यूट्रिशन और डाइट कैसे मैनेज करें और कैसे उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप अपनी लाइफ में कैसे फिट रह सकते हैं और कैसे फिटनेस वाली लाइन में अपने सारे गोल अचीव कर सकते हैं। ओके गाइज, ऑलराइट गाइज, हमें अगर न्यूट्रिशन मैनेज करना या डाइट मैनेज करना अगर सीखना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने टॉपिक्स बनाए हैं। अगर हमें उन टॉपिक्स की नॉलेज हुई या उन टॉपिक्स के बारे में पता हुआ तो हम हमारी डाइट किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो हम आज उन 3 टॉपिक्स पे ही डिस्कस करेंगे उस पूरे वीडियो में, जिसमें मैंने पहला टॉपिक लिया है कैलोरीज, दूसरा टॉपिक है हमारा BMR और तीसरा टॉपिक है हमारा मेंटेनेंस कैलोरी। हमें इन 3 चीज़ों की डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम हमारी डाइट मैनेज कर सकते हैं और न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कैलोरीज। कैलोरीज होता क्या है? कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी यूनिट। मतलब हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी यूनिट में चाहिए होती है वो यूनिट हमारी कैलोरी कहलाती है। यह एनर्जी यूनिट हमें फूड से मिलती है। अब हमें कितनी एनर्जी यूनिट चाहिए वो हमें पता करने के लिए हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि BMR और मेंटेनेंस कैलोरी। तो अब हम लेते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, BMR। BMR की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। और BMR कहते किसे? BMR मतलब कि हम कोई बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी हमारी बॉडी से जो कैलोरी बर्न होती है या बॉडी को जो कैलोरी की नीड होती है उसे BMR कहते हैं। अब BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसकी बहुत से फार्मूलाज गूगल पे भी है। आप चाहें तो आप गूगल से कैलकुलेट कर सकते हैं गूगल पे, बट मैं यहाँ पे एक जो फार्मूला लेके आया हूँ, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन, उसे हम इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। उस इक्वेशन में हमें 3 चीज़ों की नीड पड़ेगी। हमारा वेट जो केजी में हो, हमारी हाइट जो सेंटीमीटर में हो और हमारी एज जो ईयर में हो, ठीक है। उन 3 चीज़ों के थ्रू हम हमारा BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 अलग अलग फार्मूला बताऊँगा। मैन के लिए अलग होगा और वुमेन के लिए अलग होगा। तो दोनों अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग इस फार्मूला में फिल करेंगे डिजिट्स को और अपना अपना BMR कैलकुलेट करेंगे। तो BMR फार्मूला कुछ इस तरीके से है, मेन का इस तरीके से और वुमेन का इस तरीके से। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। मैं अपना खुद का एग्जांपल लूँगा। यहाँ पे मैं अपना वेट लूँगा केजी के अंदर, जो मेरा वेट है 70 kg, और हाइट लूँगा मैं अपनी 5 है, तो उसे मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 165 सेंटीमीटर होता है, और एज है मेरी 30 ईयर। तो इस तरीके से मैंने अपने ये तीनों डिजिट इस फार्मूला में रखे, तो फाइनली जो मुझे मिला वह मेरा BMR था 1647.67। अब इसको मैं राउंड फिगर में करूँगा तो मैं इसको 1648 लेता हूँ, तो मेरा BMR आया है 1648। ये वो कैलोरी है जो मैं बिना किसी फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान भी अपनी बॉडी से बर्न करता हूँ और मुझे इतनी कैलोरी की नीड भी पड़ती है। इस तरीके से फीमेल्स भी अपना BMR निकाल सकते हैं। फार्मूले में अपने डिजिट रखेंगे और उसके बाद वो BMR निकाल सकते हैं। अब अगर BMR इसी तरीके से अगर पॉइंट्स में आता है तो हम उसे राउंड फिगर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि है मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब होता है हमें एट प्रेजेंट जो हमारा वेट है उसी वेट पे कांस्टेंट रहने के लिए हमें हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी की नीड होती है पूरे दिन में। ओके, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, वो कुछ इस तरीके से है, BMR इंटू आवर एक्टिविटी लेवल। अब ये एक्टिविटी लेवल फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उनकी कुछ डिजिट होती है, कुछ डिजिट कुछ इस तरीके से है। एक्टिविटी लेवल 4 तरह के होते हैं फिटनेस लाइन में। जो सबसे पहला होता है वो होता है नो एक्सरसाइज, यानी उसका लाइफस्टाइल में किसी तरह की एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मली डेली रूटीन जिस तरह का होता है उसके लिए उसका डिजिट होता है 1.2। जिसकी लाइफस्टाइल में लाइट एक्सरसाइजेज होती है, लाइक वो 3-4 दिन एक्सरसाइज करता है और बाकी उसका डेली रूटीन होता है, वो अपना डिजिट को इस तरीके से लेंगे 1.375। तीसरे आते हैं जिनकी
लाइफ में थोड़ा मॉडरेट एक्सरसाइज होती, यानी वो 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, वो अपना डिजिट लेंगे 155। और जिसकी लाइफस्टाइल थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है, यानी वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, 6 से 7 दिन जिम करते हैं, वो अपना डिजिट ये वाला लास्ट वाला पिक करेंगे। तो अब हमें हमारा एक्टिविटी लेवल देखना है कि हम कौन से स्टेज पे हैं या कौन से लेवल पे हैं, उस लेवल का डिजिट पिक करना है और हमें हमारे BMR से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे हमारा मॉडरेट एक्टिव पिक करूँगा, जिसमें मैं 3 से 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे पिक करूँगा 155। तो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी कुछ इस तरीके से होगा 1648 मल्टीप्लाई बाय 155। अब यहाँ भी मुझे जो डिजिट मिली है वो पॉइंट्स में है, तो मैं उसको राउंड फिगर ले लूँगा 2555। तो ये जो डिजिट आई है मेरी, ये मेरा मेंटेनेंस कैलोरी, यानी मुझे 70 kg पे इस एक्टिविटी लेवल के साथ रहते हुए जो कैलोरी इंटेक रखना है वो है 2555। अगर मैं ये इंटेक करता रहूँगा तो मैं कॉन्स्टेंटली 70 kg वेट पे ही मेंटेन रहूँगा। इसी तरीके से आप लोग भी अपना फाइंड आउट कर सकते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। ओके गाइज़, तो हमने यहाँ पे हमारे तीनों टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। तो अब बारी आती है कि हम हमारी डाइट को मैनेज कैसे करें, कैसे उसे मेंटेन करके रखें, किस तरीके से हम हमारे फिटनेस गोल अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा फैट लॉस से। फैट लॉस के दौरान क्या होता है कि हमें हमारी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी कंज्यूम करनी होती है, यानी कैलोरी को डेफिसिट में रखना होता है। तो उस तरीके से हम कैसे सेट करेंगे, ये जैसे कि मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ वापस से। यहाँ पे जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी आया 2555 था, तो अब मुझे इस दौरान अगर मुझे अपना वेट लॉस करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ छोटी सी विंडो के अंदर अपना कैलोरी को डेफिसिट करना पड़ेगा, जो विंडो होती है 300 से लेके 500 कैलोरी तक। वो डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। जितना फास्ट करना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा आप कैलोरी डेफिसिट रखें, और अगर आप एक तरीके से हेल्थी तरीके से लूज़ करना चाहें तो उसको उस तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 400 कैलोरी डेफिसिट। तो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी था 2555, इसको मैंने माइनस किया 400 कैलोरी से, तो मेरे पास जो कैलोरी डिजिट आई है वो है 2155। तो मुझे अब मेरा वेट लॉस करने या फैट लॉस करने के लिए जो कैलोरी की नीड है वो है 2155। इसी प्रकार जो लोग गेन करना चाहते हैं तो वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में कुछ कैलोरी ऐड करेंगे। तो इस ऐड करने को बोलेंगे हम हमारा कैलोरी का सरप्लस सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहीं पे उसी तरीके डिजिट होएगी 300 से लेके 500 कि आप अपना वेट किस तरीके से पुट ऑन करना चाहते हैं, फास्ट या एकदम हेल्थी तरीके से। तो यहाँ भी मैं एग्जांपल लूँगा 400 कैलोरी का ही, तो 2555 प्लस 400 यानी 2955। अब मुझे वेट पुट ऑन करने के लिए जो कैलोरी की नीड है वो 2955 कैलोरी मुझे चाहिए पर डे, ताकि मैं अपना वेट 70 kg से और ऊपर पुट ऑन कर सकूँ। अब जो लोग मेंटेन रहना चाहते हैं किसी फिटनेस गोल को अचीव करने के बाद, तो वो अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालें और उसी के साथ कंटिन्यू अपना डाइट फॉलो करें, ताकि आप अपने जो अचीव गोल है वो वापस ब्रेक ना करें। यानी कि अगर आपने कोई फैट लॉस गोल अचीव कर लिया है तो आप वापस अपना वेट पुट ऑन ना करें, या आपने अगर वेट पुट ऑन कर लिया है तो आप अपना वेट वापस ड्रॉप ना करें। तो उसके लिए हमें हमारा मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करें और कंटिन्यू उसको फॉलो करें। ऑलराइट गाइज, ये थी मेरी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि बहुत काम आने वाली है आपके लिए। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखें, ताकि आप कोई भी फिटनेस गोल अचीव कर सकते हैं, चाहे आप फैट लॉस करना चाहें या वेट गेन करना चाहें, या कोई भी फिटनेस गोल अचीव होने के बाद मेंटेन रहना चाहें। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मसल्स मास्टर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।